नमस्कार साथियों, आपका सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीए फर्स्ट ईयर की हमारे चैनल पे तैयारी चल रही है। आपको सभी विषय के क्वेश्चन मिलते जाएंगे, जो कि ओमार सीट जो होती है उसी पे आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करते जाइए और आप सभी लोग मेहनत से मन लगा के पढ़िए। और प्लीज़ हमारे चैनल नया भारत नई खोज को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए। आपसे बहुत बहुत प्रार्थना है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है साथियों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया भारत नई खोज में। साथियों, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं साथियों अपनी अगली तैयारी की ओर। जियोग्राफी की तैयारी हो रही है, जिसमें हमारे 170 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगला देखते हैं 171। शुद्ध रूप से लिखने पढ़ने वाले आदमी को आए हुए कितने साल हुए हैं? तो साथियों, ये हुए हैं 7000 साल। एक सही ढंग से लिखने पढ़ने वाले आदमी को आए 7000 साल हुए हैं अभी तक। अगला है 172 नंबर। किसी एक नस्ल की कितनी नस्लों के बाद कोई परिवर्तन होता है? तो साथियों, ये होता है 1000 करोड़ नस्ल। ठीक है ना, 1000 करोड़ जब किसी की नस्ल होगी तो उसमें कोई ना कोई अपने आप परिवर्तन आएगा। ठीक है। अगला है साथियों 173 नंबर। सूर्य की आयु कितनी है? तो साथियों, सूर्य की आयु है 10 अरब वर्ष। ठीक है, 10 अरब वर्ष तक सूर्य की आयु है, फिर उसके बाद क्या होगा पता नहीं। ठीक है। अगला है, हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है हुई है अभी तक? हमारी जो पृथ्वी है उसकी आयु अभी तक कितनी हुई है? तो उसकी हुई है साथियों 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष अभी हमारी पृथ्वी की आयु हुई है, जबकि सूर्य की आयु है 100 अरब वर्ष। ठीक है, तो अभी आधी भी नहीं गुजरी है। ठीक है। अगला है साथियों 175। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थिर होते हैं? तो साथियों, जो संचार उपग्रह हैं वह तापमंडल में स्थित होते हैं, जैसा कि आप ये तस्वीर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी से 80 से 700 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचाई पर स्थित होता है तापमंडल, उस पर ये उपग्रह स्थित होते हैं। अगला है साथियों, वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो साथियों, ये रहता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, जो ये क्षोभ मंडल आप देख रहे हैं ना वाइट वाइट बादल से, ये पृथ्वी से 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है क्षोभ मंडल, और इसी में जलवाष्प की मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। साथियों, अगला है 177 नंबर। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो वायु दाब में अचानक आने वाली कमी साथियों तूफ़ानी मौसम का सूचक होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत तेज़ तूफान आ रहा है। ठीक है। अगला है 178 नंबर। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ये साथियों ओजोन मंडल जो है वह रसायन मंडल का भाग है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं जो क्षोभ मंडल के ऊपर होती है ओजोन लेयर, एक बहुत मोटी परत होती है, वह हमारी पृथ्वी के लिए ये मान के चलिए एक अम्ब्रेला यानी कि छाता के समान है। वह हमें बहुत सी सूरज से आने वाली हानिकारक तरंगों को रोकती है, जैसे कि पैरावैंगनी तरंगें होती हैं और भी कई हानिकारक तरंगें होती हैं। ओजोन परत ये सभी तरंगों को पृथ्वी पर आने पर पृथ्वी तक आने से रोकती है। तो ये हमारी ओजोन परत है, वह हमारी पृथ्वी के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये एक अम्ब्रेला यानी कि छाता की तरह हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करती है। अगला है साथियों, हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? तो साथियों, हवाई जहाज़ जो होते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वायु परिवर्तन नहीं होता है और हवाई जहाज़ आराम से उड़ सकते हैं। ठीक है। अगला है 180। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? तो साथियों, चक्रवात की आकृति अंडे के समान होती है, मगर अंडा भी साथियों कैसा
उल्टा अंडा, देखो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जो बड़ा अंडा है वह सीधा है और जो छोटा अंडा है वह उल्टा है। तो अगर हम चक्रवात और अंडे से कंपैरिजन करें तो छोटा अंडा जो कि उल्टा है उसी की तरह चक्रवात की आकृति है। तो इसको हम ध्यान रखेंगे, अंडे की तरह है मगर उल्टे अंडे की तरह है। ठीक है। अगला है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो साथियों चक्रवात का शांत क्षेत्र है वह चक्षु कहलाता है। ठीक है, चक्षु। अगला है 182 नंबर, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो साथियों विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम। ठीक है, मौसिनराम, जो ये यहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में ही वर्षा शुरू हो जाती है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अगला है साथियों, विश्व का सबसे अधिक शुष्क स्थान कौन सा है? तो साथियों विश्व का जो सबसे अधिक शुष्क स्थान है वह है आटाकामा। ठीक है, आटाकामा, जैसा कि आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये बहुत ही शुष्क प्रदेश है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो साथियों ये सभी जानते हैं, सुपीरियर झील जो कि है वह विश्व की सबसे अच्छी और मीठे पानी की झील है, जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये सुपीरियर झील है। अगला है साथियों 185 नंबर, सबसे प्राचीन महाकाल कौन सा है? ठीक है, सबसे प्राचीन महाकल्प होना चाहिए, साथ ही ये महाकाल लिखा है, कोई नहीं, आप इसको सबसे प्राचीन महाकल्प कौन सा है? तो सबसे प्राचीन महाकल्प आदि महाकल्प है। आप ये तस्वीर में भी साथियों देख सकते हैं, इसमें सारी जानकारी दी है। सबसे पहला है आदि महाकल्प, फिर पुराजीवी महाकल्प, मध्यजीवी महाकल्प, नवजीवी महाकल्प, नूतनजीवी महाकल्प, जिसमें नूतनजीवी महाकल्प में हम चल रहे हैं और ये होलोशीन काल है। ठीक है, होलोशीन काल में चल रहे हैं। अगला है डायनासोर का विकास किस युग में हुआ था? तो साथियों ये हुआ था जुरासिक युग में, डायनासोर का विकास हुआ था जुरासिक युग में। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। ठीक है। अगला है काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित सर्वाधिक विस्तृत गर्त क्या कहलाता है? तो साथियों ये कहलाता है पोलजे, जैसा कि आप देख रहे हैं ये तस्वीर में, यहाँ पे पोलजे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे पोलजे कहते हैं। अगला है अंधी घाटियाँ कहाँ निर्मित होती हैं? तो अंधी घाटियाँ साथियों होती हैं ये चूना प्रदेशों में। ठीक है, जहाँ पे चूना अधिक होता है वहीं पे अंधी घाटियाँ निर्मित होती हैं। अगला है चूना प्रदेशों में स्थित कंदराओं की छतों से जल टपकने से कंदरा के तल पर ऊपर की ओर उठा चूना स्तंभ निर्मित होता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो साथियों इसे कहा जाता है स्टेलेगमाइट। स्टेलेगमाइट, देखो आप ये तस्वीर से समझो, ये जो है ना, ये टपक रहे हैं, टपक टपक के एक सुर्री सी जो खड़ी हो जाती है, तो ये छोटे छोटे स्टेलेमाइट ये काफ़ी हो गए, और अगर ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वही एक कंदरा स्तंभ यानी कि पिलर कहे जाएंगे। ठीक है, आप ये तस्वीर से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला है साथियों 190 नंबर, कास्टर प्रदेशों में एक विशिष्ट प्रकार का घोल रंध्र जिसकी दीवारें तीव्र ढाल वाली तली लगभग समतल तथा आकृति लंबी होती है, क्या कहलाती है? तो ये साथियों ये भी पोलजी कहलाती है, जिसकी बहुत लंबी ये आकृति होती है। ठीक है, तो आप ये तस्वीर से भी समझ सकते हैं। अगला है कास्टर स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण किस देश में मिलता है? तो साथियों ये मिलता है यूगोस्लाविया, एक देश का नाम है यूगोस्लाविया, वहाँ पे सबसे अधिक मिलता है। अगला है साथियों 192 नंबर, भूमिगत जल के अपरदन से, भूमिगत जल के अपरदन से कौन सी भू आकृति नहीं बनती है? तो साथियों जो काल भू आकृति है वह नहीं बनती है। अगला है 193 नंबर, क्रास का अर्थ क्या होता है? तो साथियों क्रास का अर्थ होता है चट्टान। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे, क्रास का अर्थ होता है साथियों चट्टान। ठीक है। अगला है एड्रियाटीज सागर तट किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये साथियों स्थित है इटली में। ठीक है, जैसा कि आप ये तस्वीर से भी देख सकते हैं एड्रियाटिक सागर। ठीक है, ये इटली में स्थित है। साथियों अगला है हमारा 195 नंबर, लघु निवेशकों
किससे निर्मित होती हैं? तो ये साथियों जो लघु निवेशिकाएं हैं ये होती हैं सागरीय लहरों द्वारा। ठीक है, देखो आप देखो सागर की लहरें क्या हैं, धीरे धीरे आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, आप तस्वीर में भी देख सकते हो। तो इससे लघु यानी कि छोटी छोटी निवेशिकों इससे निर्मित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये साथियों हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग नया भारत नई खोज को सब्सक्राइब करिए और साथियों वीडियो को लाइक करिए। इसी तरह से आप मन लगा के अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत साथियों। और अग्निवीर योजना आई है, आप उसमें मेहनत करके अच्छी तरह से भर्ती होइए और देश के लिए कुछ ना कुछ करिए। आप सभी लोग की सुखद जीवन की हम कामना करते हैं साथियों। नमस्कार।